कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने विश्लेषण किया था कि कैसा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होता है और उसमें कौन कौन सी बुक्स हमें चाहिए होती हैं, तो इसी के संबंध में आज मैं अपना तीसरा वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें हम पीसीएस प्रीलिम की जो पिछले वर्षों की कट ऑफ रही है तो उसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो वर्ष 2018 से जो पैटर्न चेंज हुआ तो उसमें निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान रखा गया। पहले क्या होता था कि निगेटिव मार्किंग नहीं होती थी पीसीएस प्रीलिम में, लेकिन 2018 के बाद जैसा कि सिलेबस चेंज हुआ उसमें मेंस डिस्क्रिप्टिव हो गया और प्रीलिम में भी उसके जो क्वेश्चन पेपर था उसका पैटर्न चेंज हुआ और माइनस मार्किंग का भी प्रावधान किया गया। तो जैसा कि कट ऑफ माइनस मार्किंग आने के बाद देखा गया कि कट ऑफ में काफ़ी ज़्यादा अंतर भी आया। तो उसी के संबंध में आज हम 2018 से लेकर के 2021 तक का जो कट ऑफ का जो पैटर्न रहा है तो उसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कट ऑफ को जो निर्धारित करने वाले तत्व होते हैं तो उसमें आपकी पहले तो ये तो होती है कि प्रश्न पत्र की प्रकृति क्या है, कि मतलब प्रश्न पत्र आपका जो सिंपल आया है या मॉडरेट आया है या हार्ड आया है, ठीक है ना। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। उसके बाद जो आपके पद हैं या जो पोस्ट हैं उसकी वो भी आपके जो कट ऑफ है उस पे मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब उसको निर्धारित करती है। उसके बाद सीसैट के प्रश्नों की प्रकृति 2018 से पहले सीसैट नहीं था, लेकिन 2018 से सीसैट का भी प्रावधान किया गया। तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो जिनका मैथ, रीजनिंग या और भी जो सब्जेक्ट्स इंग्लिश वगैरह अच्छा नहीं होता है तो वो थोड़ा-सा सीसैट को लेकर काफ़ी सशंकित रहते हैं और काफ़ी बच्चे इसमें बाहर भी हो जाते हैं। तो ये भी एक अच्छा फैक्टर है कट ऑफ निर्धारित करने का, ठीक है। तो अब पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या तो 2 पेपर होते हैं, जीएस फर्स्ट होता है और जीएस सेकंड होता है। तो जीएस फर्स्ट में सामान्य अध्ययन के सामान्य जो जीएस के क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं। प्रश्नों की संख्या 150 होती है और 200 अंक का होता है। एक प्रश्न आपका 1.33 नंबर्स का होता है, ठीक है। और जीएस2 जो कि सीसैट का होता है तो वो ओनली क्वालिफाइंग होता है, जिसमें आपको 33% नंबर्स गेन करने होते हैं और इसमें 100 प्रश्न होते हैं और प्रश्न की संख्या प्रश्न 1 अंक का होता है, ठीक है ना। तो और यदि आप कोई भी प्रश्न गलत करते हैं तो उस पे आपका जो है एक 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान भी रखा गया है। ये आपका 2018 से लागू हुआ था। तो अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ एग्जीक्यूटिव मीन्स मतलब जो सामान्य पोस्ट होती हैं, जो सामान्य ग्रेजुएट के लिए होती हैं। जैसे आपने बीए किया है, बीएससी किया है या जो भी किया है तो अगर आप सामान्य ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए ये पोस्ट होंगी, ठीक है ना। इसमें आपका डिप्टी एसपी, एसडीएम, आरटीओ, सॉरी एआरटीओ और ऐसे ही बहुत सारी पोस्ट हैं। तो वो सब जो नॉर्मल ग्रेजुएट्स होते हैं उनके लिए होती हैं, वो एग्जीक्यूटिव में आते हैं। तो यूपी पीएससी 2018 की जगह अगर हम बात करते हैं तो इसमें जनरल की जो कट ऑफ है वो 126 मार्क्स गई थी, मतलब 126 अंक 200 में, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कुल पदों की संख्या 987 है। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि 987 पद हैं उसके बाद भी इतनी ज़्यादा कट ऑफ कैसे चली गई। हाँ, जो 2018 का जो क्वेश्चन पेपर था वो उसका जो पैटर्न था वो बहुत सिंपल था, ठीक है ना। तो ये इसका एक फैक्टर था कि सिंपल पेपर था तो लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से किया और इसकी कट ऑफ हाई चली गई। चूँकि 13 गुना और पहले उस समय 15 गुना लेते थे, अभी 13 गुना किया हुआ है तो इसलिए ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो 15 ही गुना उनको लेने हैं बच्चे, तो उसमें क्या है उस समय 2018 में 15 गुना था तो 15 गुना ही लेने होते थे। तो उसमें क्या है कि जो बच्चे अच्छा उन्होंने किया और क्वेश्चन पेपर सिंपल था तो इसलिए कट ऑफ हाई चली गई। तो आप देख सकते हैं कि जनरल की 126, ओबीसी की 126, एससी की 112, एसटी की 90 और वोमेन की 116 अंक कट ऑफ थी। उसके बाद 2019 में जब हम आते हैं देखते हैं कि जनरल की जो कट ऑफ है 117 अंक है। अब इसमें कुल पदों की संख्या 465 है, ठीक है ना, पदों की संख्या कम हो गई। और उसके बाद जनरल की जो कट ऑफ है वो 117 अंक है, मतलब 88 प्रश्न लगभग। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जहाँ पे 2018 में 95 प्रश्न थी और 2019 में वो 88 आ गई। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो 2019 से पूरी तरीके से चेंज हुआ इन द सेंस, मतलब क्वेश्चन का जो पैटर्न था वो टफ हो गया। मतलब पहले तो सिंपल था तो सिंपल तो अब रहा नहीं। अभी क्या है,
मॉडरेट टू टफ हो गया, ठीक है ना। कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो सिंपल होते हैं, लेकिन मॉडरेट और टफ क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा हो गई, तो इसका आप देख सकते हैं कि 95 से सीधे 88 कट ऑफ चली गई, ठीक है ना। तो उससे थोड़ा सा जब हम आगे आते हैं तो यूपी पीसीएस 2020, इसमें क्या है कि जनरल की जो कट ऑफ है ओनली 110, मतलब 110 अंक गई, ठीक है ना। और यहाँ पे कुल पदों की संख्या 487 थी, तो मतलब 82.5, लगभग 82.5 प्रश्न, मतलब 150 प्रश्नों में यदि जिसने 182.5 प्रश्न सही किए हुए थे तो उनका जो है चयन हो गया था, ठीक है ना। अब यहाँ कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो जनरल ओबीसी लगभग सेम ही जा रहा है, ठीक है ना। 2019 में भी हम देख रहे हैं तो जनरल का 117 और ओबीसी का 116 और ईडब्ल्यूएस का 117, और 2020 में भी जनरल का 110, ओबीसी का 110 और ईडब्ल्यूएस का देखिए यहाँ पे 112 अंक हो गई है कट ऑफ। तो ये आप समझ सकते हैं कि प्रीलिम में कोई भी रिलैक्सेशन ईडब्ल्यूएस को नहीं मिल रहा है, और एक तरह से घाटा ही हो रहा है। यदि कोई ईडब्ल्यूएस का रहा होगा उसने जनरल में, मतलब कि कोई जनरल का रहा होगा उसने, वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आया होगा, तो देखिए 112 अंक कट ऑफ चली गई, तो वो तो ऑलरेडी वो उससे आज ज़्यादा ही हो गया, ठीक है ना। तो ये एक समस्या है कि लगातार कट ऑफ ज़्यादा जा रही है ईडब्ल्यूएस की। वहीं यूपी पीसीएस 2021 में भी देख सकते हैं कि जनरल कट ऑफ 115 और ओबीसी की 113, एससी की 96, एसटी की 82, ईडब्ल्यूएस की 117 और वोमेन की 110। अब यहाँ कुल पदों की संख्या 678 है, और 678 इसलिए पद हैं क्योंकि इसमें 292 जो पोस्ट थी वो प्रिंसिपल के लिए थी। प्रिंसिपल मतलब जो जीआईसी में जो प्रिंसिपल होते हैं, तो 292 पद उनके जुड़ गए थे, तो इसलिए पदों की संख्या काफ़ी बढ़ गई थी, लेकिन सामान्य पद बहुत ही कम थे, ठीक है ना। तो इसमें देख रहे हैं कि हम 86 प्रश्न लगभग जिसने सही किए थे तो उनका हो गया था। तो इसमें मोटा मोटा हमें एक ये चीज़ पता चल रहा है कि 2019 से 2021 का जो पैटर्न है उसमें यदि हम 150 क्वेश्चन में से 95-100 क्वेश्चन तक अगर हम कर ले रहे हैं अच्छे से, तो हमारा जो है सिलेक्शन आराम से हो जाना है। कर ले रहे हैं 95-100, मतलब बिल्कुल सही प्रश्न। अब यहाँ पे एक समस्या ये आती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ही क्वेश्चन करने हैं और सही करने हैं, क्योंकि आयोग का एक रवैया रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में गलत प्रश्न देने का, ठीक है। तो यदि आप 100 प्रश्न करके आ रहे हैं बिल्कुल सही, तो कुछ प्रश्न ऐसे होंगे कि जो आयोग गलत करेगा, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिसके ऑप्शन में कुछ प्रॉब्लम होगी, तो वो क्या करते हैं कि या तो मतलब कि क्वेश्चन के आंसर जो ऑप्शंस होते हैं या आंसर होते हैं उसको चेंज करेंगे, या तो क्वेश्चन को डिलीट करेंगे। तो ये भी एक समस्या होती है। तो जैसे मान लीजिए आपने 95 क्वेश्चंस सही, बिल्कुल सही किए हैं, तो अब 4 5 6 क्वेश्चंस में आपत्तियां पड़ गई, तो उसमें क्या हुआ कि कुछ के आंसर चेंज कर दिए और कुछ के मतलब ऑप्शन चेंज हो गए, या कुछ प्रश्नों को डिलीट कर दिया गया। तो जिन प्रश्नों को डिलीट किया गया, जिन प्रश्नों के ऑप्शन चेंज हुए, तो वो प्रश्न आपके सही रहे होंगे। तो क्या होगा कि वो जब वो उसके ऑप्शन चेंज हो गए तो आपका जो सही था वो गलत हो गया। तो यहाँ पे एक समस्या ये आती है। तो इसलिए आपको अधिक से अधिक प्रश्न करने हैं ये, और जितने ज़्यादा प्रश्न आपके सही होंगे तो सफलता के जो चांसेस हैं, आपके प्रीलिम क्लियर होने के चांसेस हैं, वो उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो आप इन सब चीज़ों का बहुत अधिक ध्यान दें, और आगे सीसैट को लेकर के रणनीति क्या रहनी चाहिए तो इसके बारे में चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।